नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या हम सीधे सोलर से घर का लोड चला सकते हैं या नहीं। बहुत लोगों के कमेंट्स थे और इस संबंध में जानकारी लेना चाह रहे थे, तो उस संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर आपकी कमेंट का जवाब दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या हम सीधे सोलर से घर का लोड चला सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपको मिलने वाला है हाँ। क्योंकि दोस्तों, आजकल बाज़ार में हमारे 3 तरह के इन्वर्टर उपलब्ध हैं। एक तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हाइब्रिड सोलर सिस्टम की हम बात करेंगे। हाइब्रिड सिस्टम दोस्तों वो सिस्टम होते हैं जो ग्रिड और सोलर दोनों पर काम करते हैं। और आज के समय में बाज़ार में कुछ ऐसे इन्वर्टर भी उपलब्ध हैं जिन पर हम बिना बैटरी लगाए दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बिना बैटरी लगाए हम अपने घर का लोड डायरेक्ट चला सकते हैं। तो वो कौन से इन्वर्टर हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज़ करते रहूँ कि बाज़ार में ऐसे बहुत से इन्वर्टर हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सेल्क्रोनिक्स के इन्वर्टर भी हैं और एक चाइनीज़ कंपनी है, मैं देख रहा था ऐसे ही अलीबाबा पर। तो एक गोटू करके कंपनी है, वो जो इन्वर्टर हैं वो बिना बैटरी के भी पर करते हैं। डायरेक्ट आप सोलर का कनेक्शन इन्वर्टर से कीजिए और इन्वर्टर का कनेक्शन आप अपने घर के लोड से कीजिए, तो आपका सारा घर का जो लोड है वो आपका चल जाएगा। मान लीजिए आपके घर का जो लोड है वो 3 किलोवाट है और हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। तो दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होते हैं वो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर हैं। और उन इन्वर्टर से क्या है कि जो इफ़िशियंसी होती है वो उसकी 98% तक होती है या 95% तक होती है। मतलब ये है कि अगर उस पर आपको 3 किलोवाट लिखा है तो आप उस पर लगभग 3 किलोवाट का लोड चला पाएंगे। और आपके घर पर जो इन्वर्टर होते हैं दोस्तों, देखा होगा अगर 1 किलोवाट का इन्वर्टर है तो वो आपको 1 किलोवाट लोड चलाकर नहीं दे पाता है। मुश्किल से 600, 650, 700 वाट पर भी जाकर वो ओवरलोड हो जाता है और उसके बाद कट हो जाता है। तो दोस्तों, हाइब्रिड सोलर सिस्टम डायरेक्ट सोलर से आपका घर का लोड चला पाएगा। तो इसके लिए मैं जो और अधिक जानकारी है वो आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। वर्तमान में मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि सोलर सिस्टम ऐसे उपलब्ध हैं जो डायरेक्ट आपके घर का लोड चला सकते हैं। और अगर आपको बैकअप चाहिए, बैकअप का मतलब है दोस्तों, जैसे सोलर है वो आपका दिन में काम करेगा, अगर रात के बैकअप की अगर हम बात करें तो आपको बैकअप के लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा या बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि सीधे सोलर से घर के लोड चलाने के लिए कौन से इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका जो जवाब है वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। और हाइब्रिड सोलर सिस्टम वो सिस्टम है, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, कि जो ग्रिड और सोलर दोनों पर काम करते हैं। तो इसलिए हाइब्रिड सिस्टम जो है वो आपके घर के लोड को चला पाएगा। और चलाने के लिए जैसे अभी मैंने बताया कि गोटू है एक कंपनी, मामूली से रेट हैं ज़्यादा। जैसे 6.2 किलोवाट का जो उनका सिस्टम है वो इंडिया में विद ड्यूटी आपको लगभग 35,000 रुपये का पड़ रहा है। मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो है, रिव्यूज़ मैं करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। और इन्वर्टर बाकी सारे उसके जो फॉर्मेशंस थे अच्छी थे, और इस चक्कर में मैं आपको इस इन्वर्टर को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि इन्वर्टर है काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध है और अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लिया इंडिया में अगर 6.2 किलोवाट के अगर हम सिस्टम की बात करें तो वो लगभग 70 से 75,000 रुपये का इन्वर्टर मिल रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा अमेज़ॉन पर भी एक मसल ग्रिड नाम से इन्वर्टर आता है और गोटू, दोनों जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। अगर उसकी हम यहाँ पर बात करें 6.2 किलोवाट की तो वो लगभग अपने पास 75,000 का पड़ रहा है। अगर हम उसे इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो वो हमें सिस्टम लगभग 35,000 रुपये का पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना पैसा बचा सकते हैं और अपने घर का डायरेक्ट जो लोड है वो आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और फ़ायदेमंद होने के साथ साथ
आप इस इन्वर्टर से अपने घर के लोड बिना बैटरी के चला सकते हैं, दिन में चला सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका ऑफिस है और आपको केवल दिन में ही वहाँ काम करना है, तो आप वहाँ पर बिना बैटरी के भी सिस्टम चला सकते हैं। और रही बात घर की, अगर घर का आपका लोड चलाना है तो घर के लोड चलाने के लिए आपको मान लीजिए रात के बैकअप के लिए आप अपनी बैटरी चाहें तो लगा सकते हैं, और अगर आपको कम बैकअप चाहिए तो भी आप कम बैटरी लगाकर काम अपना घर का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो सिस्टम है आपका, ये सीधे सोलर से आपके घर के लोड को चला देगा। और चलाने के साथ साथ अगर आपको बैकअप चाहिए तो बैकअप के लिए आपको बैटरी लगाकर भी आप इस पर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी अगर आप इंडिया में ही लेना चाहें तो इंडिया में ये सिस्टम थोड़े महंगे हैं, और अगर आप इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं तो सिस्टम ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा और आप उससे आपका काम चल जाएगा। रही बात वारंटी और गारंटी की, तो वो दोस्तों मैं आपको रिव्यू करने के बाद बताऊंगा कि कैसी गारंटी है, कितने साल की गारंटी मिल रही है और कैसे क्या है। तो इसलिए दोस्तों ये सब आप अपने घर का लोड बिल्कुल इस सिस्टम से चला सकते हैं। अब मैं बता दूं कि बिना बैटरी के घर का लोड कैसे चलेगा। दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन होगा कि अगर बैटरी नहीं है हमारे पास तो क्या करेगा। तो दोस्तों आजकल के जो इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, वो क्या करते हैं दोस्तों, सीधे जो सोलर का डीसी करंट है उसको सीधा एसी में कन्वर्ट करके आपके घर के लोड को बिल्कुल चला पाते हैं। दोस्तों जो पुराने समय में या पिछले कुछ समय में जो टेक्नोलॉजी थी और अब की टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव हुआ है, तो उसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम हम अपना अपग्रेड करके चला पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पीएम सूर्यघर योजना में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, सरकार को और अच्छा करना चाहिए था कि यहाँ पर सिस्टम ऑन ग्रिड की जगह सरकार को हाइब्रिड सोलर सिस्टम देना चाहिए था, जिससे कि कस्टमर अपनी बिजली के अकॉर्डिंग सरकार को जो बिजली बेचना चाहता वो भी कर पाता और अपने घर का लोड भी चला पाता। तो इस प्रकार से सरकार को यहाँ पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम देना चाहिए था, जिससे कि बैटरी लगाकर अगर आप कोई अपने घर का लोड चलाना चाहते तो चला पाते, और अगर लोड नहीं चलता तो वो सारी बिजली सरकार को वापस चली जाती। चाहे सरकार चाहती तो कुछ सब्सिडीज़ में कम कर देती या फिर पैसे बढ़ा देती, लेकिन वहाँ पर ये करना ज़्यादा सही रहता। तो इस प्रकार से हम इस सिस्टम को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं। बस बैटरी हमें तब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपने घर का लोड रात के लिए चलाएंगे या बैकअप की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से हम अपने घर का लोड बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों कोई फिर कह दूँ प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम बाज़ार में जो भी बिना बैटरी के चलता हो उपलब्ध हो तो आप उसको ख़रीद कर अपने घर का लोड डायरेक्ट चला सकते हैं। थोड़ा सिस्टम कॉस्टली होने वाला है, लेकिन आपको कम्प्लीटली आपके घर के लोड को चला देगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार आप अपने घर का लोड बिल्कुल बिना किसी परेशानी के चला सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर कमेंट का जवाब दूं, और अभी तक मैंने अपने चैनल पर हर कमेंट का जवाब बिल्कुल दिया है। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि बिना बैटरी के घर का लोड कैसे चलेगा। बिल्कुल सही बात है कि जब बैटरी नहीं है तो घर का लोड कैसे चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे जो सोलर पैनल हमारे घर पर लगे हुए हैं, अगर उनसे जो हमारा डीसी का करंट हमारे सोलर इन्वर्टर तक आता है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर उनका क्या करता है कि वो डीसी करंट को हमारे एसी करंट में बदल देता है, और उस एसी करंट से हम अपने घर का लोड चला पाते हैं। अब बैकअप के लिए बैटरी ज़रूरत क्यों होती है दोस्तों, आपको बता दें। अगर मान लीजिए सोलर है हमारा, वो रात में वर्क तो करेगा नहीं, रात में वर्क नहीं करेगा। अगर हम रात में हमें घर का लोड चलाना है या घर की बिजली के लिए कुछ चाहिए, तो हम उसके लिए ये करेंगे कि आप उसके लिए अपने बैकअप के लिए क्या है कि एक बैटरी, जैसे भी आपका लोड है घर का, मान लीजिए छोटा लोड है तो कम AH की बैटरी लगा लीजिए, अगर ज़्यादा लोड है तो ज़्यादा AH की बैटरी लगा लीजिए। लेकिन बैकअप के लिए आपको बैटरी लगानी पड़ेगी अगर आपको घर के बैकअप के लिए ज़रूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बैकअप के लिए आपको बैटरी इसलिए लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताना, और किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है हर कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।